गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। सिरमौर हादसे ने बुझा दिया घर का इकलौता चिराग, मरने वालों की संख्या पहुंची 11। जवाली के अमनी जंगल में लगी आग ने डराए लोग, काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। जान जोखिम में डालकर कर रहे ब्यास दरिया को पार, सरकार से पुल बनाने की मांग। जवाली की ढसोली पंचायत में पीने के पानी को तरसे लोग, तपती गर्मी में दूर दराज क्षेत्रों से लाना पड़ रहा पानी। डलहौजी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। टिम्बी मिला मार्ग पर कोटी उतरों लिंक के समीप बीते कल हुई दुर्घटना में एक गंभीर युवक की मौत हो गई है। 21 वर्षीय मृतक युवक घर का इकलौता चिराग था। बता दें, घटना में गंभीर घायल होने के बाद युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। उधर सिरमौर के शिलाई में टिम्बी मिला लिंक मार्ग सड़क दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की बात कही है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. उपमंडल जवाली के अधीन अमनी जंगल में सोमवार देर रात को लगी आग ने लोगों को डरा दिया। आग की उठी जोरदार लपटों ने आसपास के घरों के लोगों को डरा दिया और लोग आग बुझाने में जुट गए। लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। आखिरकार अग्निशमन विभाग जवाली को सूचना दी गई और देर रात को अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पाया गया। अगर समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो साथ लगते घरों को भी आग लगने का खतरा बन रहा था। लोकल बंदों से पूछने की बात ट्राई करते हैं, कब लगी थी? सर आप बताइए, आग कब लगी थी? सर आपसे पूछ रहा हूँ। 12 बजे लगी थी। ओके सर आप बताइए, कब लगी थी आग? 12 बजे। उसके बाद आपने क्या किया? बुझाने की कोशिश की। डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया था आपने? नहीं, आपने कितने बजे इंटीमेट किया था? 12 साढ़े 12 बजे आग लगी है। अच्छा, जहाँ पहुँचा। ओके आपने 12 बजे कॉल किया था। कोई आपके पास है नंबर, जिस नंबर पे आपने कॉल किया था? मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं था, पर लड़कों के पास, इनके पास था, इन्होंने कॉल किया। नहीं ठीक है, मतलब 12 बजे का आग लगा हुआ है। और सभी बोल दिया ना, फायर मैंने फोन आया था, 20 मिनट जाए। अभी ये डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ पहुँचे हैं। सर आपको कब कॉल आया था? हमें आया है 9:40 पर। 9:40 पे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पड़ते ब्यास दरिया पर स्थित सुरडवा पत्तन से आज भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर कई दशकों से एक किश्ती से ब्यास दरिया को आर पार जाने को मजबूर हैं। आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्रवासियों को ब्यास दरिया पर पुल नसीब नहीं हुआ है। इंदौरा के तहत गांव घंडरा, स्नौर, मोकी, सुरडवा, पनियाला, घगवा, पलाखी, लंबी पट्टियां, मलकाना, फ्लाई आदि गांवों के रहने वाले लोगों की जमीनें ब्यास दरिया के आर पार है और लोगों को अपने खेतों में आने जाने के लिए एक छोटी सी नाव में सुरडवा पत्तन से ब्यास दरिया को पार करना पड़ता है। लोग कई वर्षों से अपने वाहनों सहित खुद किश्ती में सवार होकर कई फीट गहरे दरिया को पिछले कई दशकों से पार करते आ रहे हैं। किसानों ने बताया, उन्हें अपने खेतों में जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व अन्य उपकरणों को करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं पौंग बांध पर आए दिन ब्यास दरिया में पानी छोड़े जाने पर बाढ़ के कारण
कई दिन नाव भी बंद हो जाती है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो जाता है। उन्होंने सरकार से सुरड़वा पत्तन पर पुल बनाने की मांग की है। उपमंडल जवाली के तहत पड़ती ग्राम पंचायत ढसोली के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत ढसोली के वार्ड नंबर 4 में लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और चिलचिलाती गर्मी में लोगों को दूर दराज से पानी ढोना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है प्रदेश सरकार ने पानी के कनेक्शन देकर लोगों के घर में नल तो लगा दिए, परंतु पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्हें भारी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रशासन से गुहार लगाई जाती है तो आश्वासन ही मिले, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। लोगों ने जल शक्ति विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द पेयजल समस्या हल की जाए, अन्यथा विभागीय कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उधर एक्सीएन जल शक्ति विभाग नीरज भोगल का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आया है, जल्द ही इस समस्या का हल किया जाएगा। नमस्कार, मैं हर्षपाल सिंह सोनू आज वार्ड नंबर 4 में पहुंचा हूं। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या के बारे में अवगत करवाया है। यहाँ पे पानी की समस्या है जो काफ़ी समय से चलती आ रही है और इन्होंने भी प्रशासन को बहुत बार गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इनका कोई हल नहीं निकला है। हमने भी काफ़ी बार जो जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की है, मौका भी देखा उन्होंने, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला है और ये काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से गुहार है कि जो इनकी समस्या है उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए ताकि इन लोगों को समस्या से निजात मिल सके। क्या दिक्कत है तो की साझो पानी ही दिखता है। 2 साल नई पैपा भी पोइया तो पानी साझो 5-6 दिन चलिया हा, इसके बाद फिर पैपा सारिया ब्लॉक हो गई तो फिर पानी नहीं। साझो 2 साल हुई लोगों ने नलकिया पानी भर दिया। तो तुसी बोलिया कुसे की असा बोलिया जे फिटर आ जाइए तो फिटर बोलता जाइए आ जाइए तो जे मिलता नहीं। आह कोई फराद लाइए जाइए। हुण क्या चाहते तुसी? साझो या उस ट्यूबवेल चालू कराई दे या साझो नई पैपा अलग पवाई दिया या फिर उस ट्यूबवेल चालू कराई दे साझो। संक्रमण के मामलों में कमी आने और पर्यटन क्षेत्र में छूट मिलने के बाद शहर में पर्यटन गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपमंडलीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। सोमवार देर शाम को तहसीलदार राजेश जरियाल की अगुवाई में नायब तहसीलदार अजय सिंह, कार्यालय अधीक्षक विनोद कुमार व पुलिस टीम ने माल रोड में सुरक्षित पर्यटन व जिम्मेदार पर्यटन का संदेश देते हुए पर्यटकों व कारोबारियों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस दौरान बिना मास्क घूम रहे पर्यटकों को निशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। तहसीलदार राजेश जरियाल ने कहा, अभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद लोग बिना मास्क के बाजारों में दिखे तो जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।